नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का श्री हंस वाहिनी यूट्यूब चैनल पर। आज का तारीख 17 मई 2022 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन। नई शुरुआत इंसान को ज़रूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किल के पार ही नज़र आती है। जैसे आप लोगों ने देखिएगा, कभी भी वो माउंटेन ड्यू का प्रचार देखे होंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डर के आगे जीत है। तो ये कोड जो है कहीं ना कहीं उस एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ है, डर के आगे जीत है। मैं भी एक नया प्रयास ही कर रहा हूँ। मुझे डर तो है कि हाँ मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मुझे ये भी मन में विश्वास है कि अगर मेरे जो श्रोता हैं, जो मेरे इस चैनल पे विज़िट करते हैं, अगर वो मेरा सपोर्ट करेंगे, जो आप लोग सभी कोई सपोर्ट करेंगे, तो ज़रूर एक दिन हम भी सक्सेस होंगे। तो डर के आगे हमेशा जीत है उसको। लेकिन मुश्किल जो राह होता है, कोई भी सक्सेस पाने के लिए बहुत आसानी से किसी को आज तक सक्सेस नहीं मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि इंसान सो रहा है और सुबह उठा तो वो अमीर बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो हर इंसान को करना पड़ता है और इसी की वजह से सभी को सक्सेस भी मिलता है। ठीक है, तो नए शुरुआत में डर तो लगता है, लेकिन अगर वो मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो कुछ भी संभव है। ठीक है, वो सारा चीज़ डर खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृति एवं बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास लुम्बिनी में किए हैं, जो कि ये नेपाल में है। अभी प्रधानमंत्री जी नेपाल के दौरे पर हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है, अभी जैसे कल ही मनाया गया है, और इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, हाँ। और एक क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है। तो ये है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई है। बोध गया बिहार में, और वहीं पे एक वृक्ष के नीचे जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष को क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है, महाबोधि या बोधि वृक्ष। ठीक है, उसके बाद भगवान बुद्ध का निधन कहाँ पे हुआ है। तो ये है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर हवाई अड्डा अभी आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में था। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे बहुत कुछ डेवलप भी किया जा रहा है, तो उनसे ही रिलेटेड है। और भगवान बुद्ध के द्वारा जो घर त्याग करने का जो प्रक्रिया था, उसे क्या कहा जाता है। तो उसका है महाविनिष्क्रमण, ये कहा जाता है। और ये कहाँ से किए थे, कपिलवस्तु से किए थे। ठीक है, भगवान बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उपदेश का बात करें तो वो कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पे श्रावस्ती में ही अभी वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है श्रावस्ती से। ठीक है, उसके बाद देखिए, भगवान बुद्ध के निधन के जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये किसी न किसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 किस देश में खोला गया है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721। देखिए 721 से मालूम चलता है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है ये 721 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है 721 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी चेक गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा, चेक गणराज्य। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में चेक गणराज्य को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल किया गया? देखिए यहाँ पे अभी जैसे कि यूक्रेन वार के बाद रशिया को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया, तो यूएनएचआरसी के जगह पे रशिया के जगह पे यूएनएचआरसी में किसको शामिल किया गया है? तो वो है चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। और किसको बाहर कर दिया गया है? तो रशिया को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कांच का ब्रिज कौन सा देश में स्थित है? तो वो है वियतनाम में। ठीक है, और इस ब्रिज का नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन ब्रिज। क्या है? व्हाइट ड्रैगन ब्रिज। ठीक है, यूएनएचआरसी में चेक गणराज्य ने रूस की जगह पर इसे रखा गया है, अभी हम बताएं आपको। ठीक है, यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई है? तो 2006 में हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की अन्ना कावाले दुबे ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? अन्ना कावाले, इनका नाम क्या है? अन्ना कावाले। तो ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी केन्या और ऑप्शन नंबर डी कांगो। एक्चुअली इनका नाम जो है अन्ना कावाले है। क्या है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अन्ना कावाले। ठीक है, अन्ना कावाले। और इनको क्या मिला है? इनको मिला है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये केन्या की रहने वाली हैं, जिसकी राजधानी नैरोबी है। नैरोबी केन्या। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, इस अवार्ड को एस्टर ग्लोबल अवार्ड भी कहा जाता है। इस अवार्ड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग अवार्ड भी कहा जाता है। अन्ना कावाले दबे केन्या की रहने वाली है, पहले बता दिए। यह पुरस्कार इन्हें महिला के जननांग विकृत को शिक्षा के जरिए दूर करने के लिए मिला है। ठीक है, और उसी के साथ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देख लिया जाए तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और अ लेडी विद द लैम्प के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। अ लेडी विद द लैम्प को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अ लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? अन्ना कावाले दबे, ये हैं केन्या के रहने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए शुक्रयान, ऑप्शन नंबर बी आदित्य L1, ऑप्शन नंबर सी मंगलयान 3 या ऑप्शन नंबर डी गगनयान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये रॉकेट बूस्टर है। ठीक है, तो रॉकेट बूस्टर का मतलब क्या होता है? अच्छा, बूस्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में उसका स्पीड को बढ़ाना। ठीक है,
स्पीड को बढ़ाना, वो बूस्टर हो गया। तो रॉकेट बूस्टर मीन्स रॉकेट का स्पीड को ये बढ़ाएगा, ऊपर ले जाने में मदद करेगा। और ये कौन सा मिशन के लिए है? तो ये है गगनयान के लिए। और गगनयान में कौन सा रॉकेट यूज होगा? GSLV Mark 3, GSLV MK3 क्या यूज होगा? MK3। और इसी में बूस्टर लगाया जाएगा, इसी में बूस्टर भी लगाया जाएगा। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इस रॉकेट का शॉर्ट नेम क्या है? HS-200 है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस रॉकेट का उपयोग गगनयान मिशन में किया जाएगा और GSLV MK3 के द्वारा इसे भेजा भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा? ऊपर ले जाने में, GSLV Mark 3 को ऊपर ले जाने में मदद करेगी। और भी अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, भारत के गगनयान मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को स्पेस में लेके जाना और वहाँ से लेकर आना। इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि एलन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट, जो मीन्स रीयूजेबल रॉकेट है, वो बहुत ही फेमस है। वो ऊपर स्पेस में जाता भी है और वहाँ से लेके आता भी है। मंगलयान मिशन का चित्र जो है वो कितने रुपए के नोटों पर है अंकित है? तो ये है 2000 के नोटों पर। अच्छा, किस यान का उपयोग करके मंगलयान को सक्सेस बनाया गया था? तो ये है PSLV C-25। क्या है? PSLV C-25, PSLV C-25। ठीक है, हाल ही में इसरो ने EOS-04 सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजा था। EOS-04 क्या है? EOS-04 ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 भेजा था, जो कि ये 2022 का पहला उपग्रह था। ठीक है, और अभी इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसरो के अभी नए चेयरमैन बने हैं सोमनाथ। कौन बने हैं? और इनसे पहले कौन था? डॉक्टर के सिवान। के कौन थे? डॉक्टर के सिवान। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन, क्या होता है? स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ जो है $1 अरब से पार कर गई हो। और ऐसा कौन कंपनी बना है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सुपर किंग्स, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सुपर किंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग, जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, स्पोर्ट्स कंपनी। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इटालियन कप 2022 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए इंटर मिलान, ऑप्शन नंबर बी यूवेंट्स, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए, तो हाल ही में जो इटालियन कप है वो इंटर मिलान ने जीता है। और इटालियन कप किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इटालियन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन CBSE की अध्यक्ष नियुक्त की गई है? CBSE की अध्यक्ष ये है जो CBSE, इसकी अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? इसकी अध्यक्ष
ऑप्शन नंबर ए रानी दत्ता, ऑप्शन नंबर बी निधि छिब्बर, ऑप्शन नंबर सी अवनीकांत या ऑप्शन नंबर डी सुनीता चौहान। तो सीबीएसई की जो अध्यक्ष है वो ऑप्शन नंबर बी निधि छिब्बर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अभी हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी को जेएनयू की कुलपति बनाया गया है। ठीक है, तो एक और अपॉइंटमेंट है, शांति श्री धूलीपुड़ी को क्या बनाया गया है, जेएनयू का कुलपति बनाया गया है। जेएनयू का कुलपति बनाया गया है। ठीक है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार संभाली है, तो वो है धृति बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण दोषी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय वस्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अभी हाल ही में बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, जिसको शॉर्ट में रीवा भी बोलते हैं, लंदन में यूनाइटेड किंगडम के लंदन के द्वारा वास्तुकला की दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान में से एक माना जाता है। ठीक है, और ये एक भारतीय को दिया गया है जिनका नाम क्या है, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। बालकृष्ण दोषी 2022 का ये रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला, इंग्लिश में आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स रॉकेट ने स्टारलिंक इंटरनेट तारामंडल के लिए कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, स्पेस एक्स के बारे में आप लोग सभी जानते हैं क्या है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के बारे में आप लोग, ये किसकी कंपनी है, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, अभी उपग्रह लॉन्च किए हैं और वो कितने हैं, वो है आपके 53। ठीक है, जो कि तारामंडल से इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क हैं, जो कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम है, और उनका प्रसिद्ध एक रॉकेट है जिनका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट से ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं 143 रॉकेट भेजकर। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए में है, और स्पेस एक्स का मालिक कौन है? एलन मस्क है। अभी स्पेस एक्स ने 53 सैटेलाइट भेजकर, क्या है 53 ये भेजकर, सैटेलाइट भेजकर स्टार लिंक इंटरनेट तारामंडल में भेजा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कितने डॉलर का योगदान दिया है जिसका उद्देश्य संगठन में हिंदी की पहुंच को बढ़ावा देना है? ऑप्शन नंबर ए यूएसडी 7 लाख डॉलर, ऑप्शन नंबर बी यूएसडी 8 लाख, ऑप्शन नंबर सी 6 लाख यूएसडी डॉलर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 लाख यूएसडी डॉलर दिया है भारत सरकार। और इससे क्या होगा कि ये वहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट,
इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? सबसे पहली बात तो ये, तो संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। कौन कौन सा है? फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज़ और इंग्लिश। इसमें हिंदी शामिल नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण किसने दिया था? तो वो कौन था? कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रिगवेली कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। और ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? 193 देश हैं। ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो एंटोनियो गुटेरेस नाम है इनका, जो अभी प्रेजेंट में महासचिव बने हुए हैं यूएन के। अच्छा, यूएन में ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूएन में भारतीय राजदूत कौन है, या इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव यूएन में कौन है? तो वो कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स आज का बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत फ्रूटफुल सेशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।